दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध पत्रकार दैनिक प्रभात खबर रांची के संस्थापक और प्रथम संपादक एस.एन. विनोद जी ने किन कारणों से प्रभात खबर से खुद को अलग किया, पूरे घटनाक्रम का अंत सुनिए। जो 4 डायरेक्टर बताया, मैं वाइफ ज्ञान की वाइफ बताया, मैंने देखा उसमें एक शंकर सिंह नाम का 5वां डायरेक्टर बन गया है। आई वाज सरप्राइज्ड, है ना। तो वहीं से कंपनी रजिस्ट्रार पटना में बैठते थे, एक मुस्लिम जेंटलमैन थे, याद है, जमाल रोड या कहीं पर ऑफिस था कंपनी रजिस्ट्रार का। तो जो रजिस्ट्रेशन लगाया था तो आते थे, तो उनको हमने फ़ोन लगाया कि साहब ये कैसे कर दिया आपने, है ना। बोला कि वो मिस्टर ज्ञानंजन आए थे, उन्होंने आप लोगों ने जो डिसीजन लिया, रिजोल्यूशन पास किया, मुझे कॉपी दिया, सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी ऑफ द रिजोल्यूशन डेटेड, आप लोगों ने निर्णय लिया कि इनको बनाएंगे। हम लोग नहीं। तो हमने कहा देखिए, अगर ये बात सच आप जो कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ ऐसा कोई नहीं। अच्छा, हम लोग जो मीटिंग करते थे मिनट्स लिखते थे, वो मिनट्स की कॉपी मेरे पास रहती थी जी, है ना। हमने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। सो ये मेरा जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, इसका मेरा ऑब्जेक्शन मानिए, मैं राइटिंग में भी आपको भेज रहा हूँ जी, ऐसा नहीं हुआ। तो बोला कि देखिए, अगर जो आप बोल रहे हैं अगर सच है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है जी। सो हमको ऑफिशियली कंप्लेन करने के पहले एक बार आपस में बात कर लीजिए, ये उन्होंने कहा। ठीक है। तो मेन रोड पर ही जो मोहन साय नाम लिया स्टेट्समैन के जो थे रांची में, तो वो कॉमन फ्रेंड बोला था, वही लेके आता था, मिलाता था, तो उनके पास सब गए तो मोहन जी देखिए ये हुआ, बताइए। अच्छा, शंकर सिंह क्या था, अब उसका बैकग्राउंड समझिए। 2 चाचा भतीजा थे, शंकर सिंह, सुनील सिंह, टाटा के। ये टाटा में, टाटा कम्युनिटीज को एक माफिया के रूप में उसकी पहचान थी जी। स्क्रैप माफिया मैंने बोला। बाद में दोनों को कलकत्ता में गोली मार के हत्या भी हो गई जी। हम कहा शंकर सिंह मेरा पार्टनर रहेगा बाजार में, सर ना, ये सब जी। वो भी नाराज हो रहा हूँ। ज्ञानंजन को फ़ोन लगाया, बुलाया वहीं पर घर पे, मुझे ये क्या हुआ, अरे नहीं थोड़ा पैसे की जरूरत पड़ गई थी, लिया तो कुछ नहीं है। हम लोग देखिए ज्ञान जी, एक तो आपने वगैरह बताया और ये फ्रॉड हुआ कि आपने कंपनी स्टाफ को दे दिया कि हम लोग डिसीजन लिया है, नंबर 1। नंबर 2, आप पॉलिटिशियन हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि शंकर सिंह बाजार में बोले कि ज्ञानंजन मेरे पार्टनर हैं जी। मैं नहीं कर सकता। कल को हो कि शंकर सिंह ऐसे लोग का पार्टनर है ना, ये नहीं होता। यहाँ से हम लोग को वो शुरुआत हुआ, यानी वो मान रखा था। जो आखिरी जो पॉइंट रह गया वो हाइट हो गया जी। एक दिन घर में मेरे पत्नी के सगे मौसा थे, वहाँ मारवाड़ी कॉलेज में प्रोफेसर, वो आप जानते होंगे, उनके फादर बीके सिंह लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल थे यहाँ पर जी। उनके लड़के, वो 3 लड़के उनके, ये जो मौसा हुए हैं, उनका घर का पूरा कार्यक्रम उनका भी विनोद था, प्रोफेसर पी के सिन्हा। सेकेंड सुधीर कुमार, सुबोध कुमार सिन्हा, जो बिहार भर के इनकम के चीफ कमिश्नर हुए थे, पटना में बैठते, सुबोध कुमार सिन्हा। थर्ड सुधीर कुमार सिन्हा गुजरात में अहमदाबाद में पुलिस कमिश्नर थे। परिवार वही परिवार, ये जनरल सिन्हा वगैरह सब उस परिवार के हैं। मिथिलेश कुमार सिन्हा जो आईजी थे, सब वही फैमिली सब पूरा कर। तो वो एक दिन आए, एक आदमी को लेके मेरे घर पे, तो हम दामाद थे, मेहमान हमको बोलते थे कि मेहमान ये जरा आपसे बात करेंगे। वो वहाँ की यूनियन बैंक का मैनेजर था जी। तो कुछ सर बोला कि सर से हमारी बात हो रही थी, इस चीज़ आपकी चर्चा चली, तो प्रभात खबर के और जो बताया सब पूछा उसे कैसे था। तो मुझे एक बात आप बताएं, उन्होंने ये बताया कि मिस्टर ज्ञानंजन मेरे बैंक में एक अकाउंट प्रभात खबर के नाम से एज प्रोप्राइटर ऑपरेट कर रहे हैं। ये कितना बड़ा फ्रॉड हुआ, बहुत बड़ा। एक रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका बैंक अकाउंट ऑलरेडी है किसी बैंक में ना, और कोई अगर हम दोनों पार्टनर हैं और हम अकेले जाकर कहीं एज प्रोप्राइटर अकाउंट खोल लें, क्या होगा? शॉकिंग, फ्रॉड है ना। तो क्या हुआ, तो फिर हमने वही ये सब मोहन साहब को पकड़ा, अब वो लोग भी। अब इसमें कि ये बातें तो बाहर आई, तो मैंने ये तो ब्रेकिंग पॉइंट आ गया ना जी जी। तो उसमें डीएन साहब उस समय डीआईजी थे जी, ये पटना फ्रेजर रोड पर था। ज्ञानंजन उनसे बहुत नजदीक था, वो आता था तो पटना में उनके घर में ही ठहरता था जी। और मेरा रिलेशन ये था कि वो पहले मैं जैन कॉलेज में पहले वो प्रोफेसर थे, बाद में आईपीएस हुए जी। वो हमारे रिलेशन, उसके बाद में उनकी बेटी की शादी मेरे एक भैया का साला
वो रांची में रह के सेमिस को मेरे घर में रह के पढ़ा लिखा, वो IAS हुआ था, मनोज कुमार श्रीवास्तव। जी जी उससे उनकी बेटी की शादी हमने वीडियो यूज करके करवाया था। जी। वो IAS लड़का है, एक नया पैसा नहीं, कुछ नहीं, मेरे कहने पर उसने कर लिया। तो वो हमसे बुलाए थे, उधर ज्ञान उनके यहाँ पकड़ता था, वो बहुत परेशान। एक दिन उन्होंने घर में हम लोग को बुलाया, ज्ञानंदन आया, उनकी पत्नी आई, और ये दोनों को बुलाया। अमिकानंद साहब तो पटना में थे ही, मोहन साहब रांची से, और मुझे उनके DN साहब की पत्नी ही बैठी घर में, बातें मतलब कि आपस की बातें, बाहर बात हो रही है, चलती है तो ठीक नहीं है, तो सारी बातें बताया। ये सभी बैंक अकाउंट और ये वो एस सहाय ने जो बोला था वो बताया कि DN साहब भाई पुलिस ऑफिसर ही है, उनको भी बुलाया बजियो। तो बोला कि ज्ञान जी ये तो ठीक नहीं है। बोला नहीं, हमको प्रेस से क्या लेना ना, विनोद जी मेरा पैसा दे दें, हम विड्रॉ कर लेते हैं, चला में मेरा जो लगा है। तो अमिकानंद से थोड़ा बातचीत में नहीं होता, बिहारी टोन गाली में, क्या लगा तुम्हारा पैसा? बोला 20 लाख। तो फिर उसको डांटा, कम से क्या 20 लाख गए? तो 20 से सीधे 10, फिर 10 से 5, बोले कि 5 गए, तो हमको दे, उसमें भी हमको अभी पैसे जरूरत है, हमको 3 लाख दे दें, 2 लाख बाद में दें, हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर, अमिकानंद साहब ने कलाई पकड़े, बाहर ले गए, बोले विनोद जी अब इसी को क्लोज कीजिए, सोचिए कि 5 लाख और घाटा हो गया जी। अच्छा, तब तक हम लोग का डिस्प्यूट हो गया था, हम लोग का बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज हो गया था, करवा देता, क्योंकि ज्वाइंट का था, या हम अखबार को कंटिन्यू कर रहे हैं इधर उधर से पैसा लेकर के। जी जी। वो तो आता भी नहीं था पैसा, अखबार कंटिन्यू कितना पैसा लगता है, डेली पेपर निकाल रहे हैं। जी, जी, जी। और भी थोड़ा बहुत नहीं, हजारों का सर सही है वो बहुत। तो हम एकदम परेशान हो गए थे, तो बोले कि करके इसको खत्म कीजिए। तो मकान का बाहरी जो उनका फ़ोन रखा हुआ था DN साहब का, वहाँ से हमने हरी बुधिया को फ़ोन किया जी। कि उनको मालूम था कि मीटिंग में जा रहे हैं, बुलाया गया। बोला कि बुधिया जी ऐसे ऐसे हुआ है। तो बोले कि एक काम कीजिए, ये 3 लाख का 2 लाख का चक्कर छोड़िए, एक बार 5 लाख देके क्लोज कीजिए। 1 हफ्ते का समय लिया, अगले बोले आज मंडे मान लिया, तो अगला मंडे वो बोले पैसा देते हैं, क्लोज कीजिए चैप्टर। जी ठीक है, अंदर गए, हमने कहा कि एक अगले सप्ताह दिए था, देखो 5 लाख रुपये हमें देते हैं जी ना। DN साहब बोला डन। सो आप जाकर के वकील से अपना पेपर तैयार कीजिए, ये विड्रॉ करेंगे, इनको पैसा दीजिएगा तो साइन करेंगे। और तय हुआ कि मोहन साहब के घर पे डेट तय हो गया कि फलना तारीख को मिलेंगे, वहाँ ये साइन करेंगे, पैसा लेंगे, ज्ञानरंजन विड्रॉ करेंगे। जी। हमको याद है, हम उस समय चाणक्य होटल में ठहरे थे, तो वहाँ से निकले तो अम्बिकानंद साहब, मोहन साहब मेरे साथ है, तो विनोद जी आप तो रिलैक्स फील कर रहे हैं? हम लोग नहीं, क्योंकि मुझे कुछ जानकारी मिल रही थी। हम लोग को ही इज़ बाइंग टाइम, वो नहीं करेगा। तो मैं कहा जी कैसे नहीं करेगा? दिनेश भैया के सामने, मैंने DN साहब का दिनेश भैया के सामने बात हुई, कैसे नहीं करेगा? वो देख लेते हैं, जो निर्धारित तिथि थी पैसा दे के साइन कर रहे का, हमने वकील से अपना बनवा लिया। मोहन साहब घर पर गए थे, 5 लाख रुपये कैश लेकर। ज्ञानंदन के यहाँ फ़ोन हुआ कि बुलाया जाए, उनकी पत्नी ने फ़ोन उठाया, बोले को तो रात में कलकत्ता चलेगा। हम लोग को मैंने बोलता वो नहीं करेगा, उसका नियत खराब है, वो दूसरा कर रहा है वो। ये संक्षेप में मैंने, बाद में स्थितियाँ ऐसी धीरे धीरे होते कि निकाल रहे थे, अब कब का निकाल रहे, मैंने हम ही विड्रॉ करने को, कि वही चला है, हम ही विड्रॉ करते हैं, स्थिति ये बनी। उसमें फिर मैंने बिल्कुल मैंने बहुत सारी बातें हुई मेरी, मैंने एक तरह समझिए कि मारने की विधि बना। प्रेस से जब मैं निकला, फिएट गाड़ी मेरे पास थी, मैं चला था, थोड़ा देर आगे बढ़ा, उसका ब्रेक फेल कर गया। वो तो कैसे, चूंकि बहुत स्लो था, शहर में थे, बहुत स्लो था, गाड़ी को साइड में गेदम करके वो स्विच ऑफ किया, गाड़ी रुक गया, बंद हुआ। वहाँ से रिक्शा करके प्रेस में गया, वहाँ से मैकेनिक वगैरह सब आया, देखा तो ब्रेक ऑयल पाइप जो होता है ना, वो काटा हुआ था, वो तो ऐसे ट्रॉन लेकिन तो खड़ा हुआ, तो जानवर मैंने वो किसी तरह प्लांट था ये, वो बोला कि ये तो जानवर कटा हुआ है। ब्रेक ऑयल बंद हो गया था, फिर करके ब्रेक, है ना, ये सब भी हुआ था। अच्छा, वो जो शंकर सिंह सुरेश उनका आदमी था, वो पता लगा वो बगल में एक राजस्थान टोल था, वहाँ के सब आदमी लेकर बैठा हुआ है, माने ये सारा हुआ। तो हमने वही मोहन जी अम्बिका जी को बुला के छोड़िए, अब मैं परेशान कि हाँ वह कर्जा, न्यूज़ प्रिंट कैसे खरीदाएगा, ये खरीदाएगा, ये सब हो गया था ना। हम पे हुआ कि हम भी विड्रॉ करते हैं, मतलब जिस चीज़ को जन्म दिया सब किया, वो किया। मैंने आज रात में ये याद है, रात में 11 बजे पता लगा कोई नहीं खाना खाया है, अपने ड्राइवर को भेजते थे, वो एक बूटी बोर्ड वहाँ होता है, वहाँ से खाना आता था, सब न्यूज़ प्रिंट बिछा के खाना खा रहे हैं।
पर्दा उतार के नीचे केबिन में अपने सो गए, रात भर, बच्चा छोटा छोटा घर में है, वाइफ घर में गए, इस तरह से अखबार को वो किया और एजेंसी का। तो आपने क्या लिख कर जो है नहीं, तो उसे बताया था, उसमें उन लोगों ने 2 क्लॉज लगाया था। मैं बोलता था कि जो होता था कि वो चलाए, वो क्या चलाएगा, वो तो बेच देगा, मैं बोलता था। तो बीच में ही अंबिकानंद साहब, मोहन साहब बीच में थे, वही तो उन लोगों ने हमारा जो एग्रीमेंट हुआ विड्रॉल का 2 क्लॉज लगाया था। जी एक तो था कि बिना मेरे संबंधी के बेच नहीं सकते, जी दूसरा था कि फॉर एवर इवन इन चेंज ऑफ ओनरशिप जी मेरा नाम मास्टहेड के नीचे संस्थापक संपादक के रूप में फॉर एवर छपेगा। जी उसमें इवन इन चेंज ऑफ ओनरशिप अगर बेच भी दे, जी ये तय हुआ। तो बाद में मेरे नागपुर जाने में फ्रंट पेज पर नहीं, प्रिंट लाइन में मेरा नाम छपता था, संस्थापक संपादक। जी वो तो क्या हुआ, जो हरिवंश को जब ले आए तो जी। मैंने लेटर लेके मना किया कि मेरा नाम निकालो, जी उसका भी कुछ बैकग्राउंड में बताएंगे। तो इस तरह से प्रभात खबर से विड्रॉ किया, वो मालिक, अच्छा वो मालिक बना। चलो अब चूंकि से जुड़ा हुआ मामला आपको बताते हैं फिर। तो छपता प्रिंट लाइन में नाम देता था, हमारा संस्थापक छपता था, अखबार निकाला। उसके बाद मैं नागपुर चला गया, जी लोकमत ग्रुप में, वही कुलदीप ने, तो मैंने यहाँ से छोड़ने के बाद तब आप नहीं, उसके बाद नागपुर गए? तुरंत नहीं गए थे, 86 2 साल हुआ। जी लेकिन उसमें क्या है, मैंने आपने कितने साल तक निकाला प्रभात खबर को? 84 85 86 2.5 साल करीब। 2.5 साल तक आपने उसको सींच कर जो है जब पीक पर पहुंचाया। अब बाकी नहीं, काम तो उसमें शुरू 82 से ना, जी जी बिल्डिंग बनाना, ये करना, काम तो वो 82 तो से। है, लेकिन पब्लिकेशन के बाद मैंने काफी हाइट आपने दे दिया था। उस कहा एजेंसी, अरे उसमें अब रांची एक्सप्रेस एकदम खिलाफ था, तो हटिया इलाका आपको याद होगा, जी जी HEC वगैरह का, जी जी वहाँ हमारी एजेंसी नहीं हो रही थी। वो रांची एक्सप्रेस ने, चूंकि पुराना अखबार था उनका, वो कुछ ऐसा मैनेज किया था। अब सचिए मॉर्निंग में अखबार छाप करके अपनी गाड़ी में रख कर लाद करके 2 स्टाफ मेरे साथ जाता था। वो आज सीनियर जर्नलिस्ट पटना ही में रह गए, विजय भास्कर न्यूज एडिटर थे, उनको वो BBC में भी रहे हुए थे, उनको हम ले आए थे प्रभात खबर में। वो बैठते थे, एक किसले फोटोग्राफर था जो हटिया इलाके में रहता था, जी उसको बैठाते थे। तो सुबह वो फर्स्ट शिफ्ट होता था, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे लोग आते थे स्टाफ फैक्ट्री में, एक पेड़ के नीचे गाड़ी लगाते थे, और 3 कोने पर मैं खुद मालिक से बड़ा अखबार है, मतलब हॉके की तरह अखबार बेचता था, रोज आ रहे हैं, और वो किसले भी और स्टाफ 3-4 पॉइंट पर हम लोग खड़े होकर अखबार बेचते थे। बहुत बड़ी बात। नदिया हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो वहाँ जो एजेंसी लेते हैं मेरे पास, एक साहब हमको एजेंसी चाहिए। मैंने क्या हुआ कि जो मांग रहा है प्रभात खबर दो, है ना, रांची एक्सप्रेस को प्रभात खबर चाहिए, माल चाहिए वही जो बिके। इस तरह वहाँ एजेंसी हुई थी। एक राय तपन भारती, उसके फादर मजिस्ट्रेट थे, पटना में मिले हुए थे। वो लड़का सुबह में ट्रेन खुलती थी पटना के लिए रांची से, जी ट्रेन में बेचता था। ये समर्पण था, जी स्टाफ है, फादर उसके SDO हैं, जी, वो अखबार बेच रहा है। इस तरह से जब प्रसंग है तो हम विनोद जी आपसे और दूसरे विषय पर भी बात करना चाहते हैं। तो ये विषय तो आपका रहा कि किस तरह से आपने प्रभात खबर को आगे बढ़ाया। संक्षेप में एक हुआ, आज भी उसकी चोट में बता दूं। हाँ नहीं, वो आज भी उसकी चोट यहाँ पर है। वो तो ऐसा हुआ जैसे मेरे चौथे बेटे को मुझसे पृथक कर दिया गया। और हम इसको ये भी ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो पहला इश्क नाकाम, वो जिंदगी भर याद रहता है, नाकाम इश्क की तरह। आपने इश्क ही किया था प्रभात खबर से। तो हम इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद दूसरे विषय पर हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार।